वापस लेना होगा, अग्निपथ योजना वापस लेना होगा, छात्र को मुकदमा वापस लेना होगा, छात्र को मुकदमा वापस लेना होगा। छात्र युवा संघर्ष करो, संघर्ष करो, छात्र युवा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अग्निपथ योजना वापस लेना होगा, लेना होगा। हाय 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 हाय। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी इस वक्त हम राज्यपाल भवन के पास में खड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम राजद के कार्यकर्ता और सभी विधायक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं महागठबंधन से, और ये लोग आए हुए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, ताकि अग्निपथ योजना जो आई है उसको उस पर ज्ञापन सौंपने के लिए, ताकि उस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। हमारे साथ अभी बुचहा से विधायक अमर पासवान जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप खुद युवा नेता हैं और खुद एक युवाओं का विरोध एक स्कीम आ गई है अग्निपथ स्कीम, उसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल गलत एक स्कीम लाई गई है युवाओं के प्रति, और एक 4 साल के ही सर्विस के दरमियान आप एक युवा वर्ग को फिर से एक बेरोज़गारी की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। तो इससे समाज का कहीं ना कहीं पूर्ण रूप के साथ एक सोशलाइजेशन ख़त्म हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन को महत्वपूर्णता दी जा रही है। सर, जो युवा 4 साल बाद वेल ट्रेंड होकर आएंगे, क्या वो लोग गलत गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। जब आप एक ग्रेजुएशन MBA के बाद आप किसी भी जगह नौकरी पाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछते हैं। आज 4 साल के दरमियान आप उन अग्निवीरों को ट्रेनिंग देंगे, आप बताएंगे कि कैसे देश हित के लिए आपको जज्बा है, जुनून, लड़ना है, देश के लिए कैसे अपने विरोधियों से लड़ना है। लेकिन आप 4 साल की उम्र के 4 साल के नौकरी के बाद ही उनको हटा देंगे, उनके लिए जो ये हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, युवा वर्ग क्या करेंगे? इतनी कम उम्र 21 साल की उम्र के बाद वो लोग क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि चिकित्सा सुविधा क्या देंगे। क्या ये जो 12 लाख रुपए आप ये जो उनके पेंशन बोल रहे हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे, तो क्या उनके उसके ऊपर तो पैसा सर उनके सैलरी से ही कट के जाएगा ना? सैलरी से ही कट के जाएगा। क्या उसके ऊपर उन्हें TDS देना होगा कि नहीं देना होगा, ये भी केंद्र सरकार को बताना चाहिए। फिर आपको उसके बाद ये उनकी चिकित्सा सुविधा व्यय कौन करेगा? फिर उसके बाद जो ये बेरोज़गारी का परम सीमा पे ये जो बेरोज़गारी है हमारे देश में, तो ऐसे ही करोड़ों 60 लाख पद अभी भी रिक्त हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए और ये एक प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हुए ये स्कीम एक तरह से लाई गई है, और 2 लोगों को ही देश में फ़ायदा पहुंचाने का, अंबानी और अंडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम है। सर, गांव से ज़्यादा संख्या में बच्चे आर्मी की सेना की तैयारी करते हैं, वो लोग दौड़ लगाते हैं, लेकिन एक स्कीम आने की वजह से उनकी सारी पानी फिर जाती है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही दुखदाई है। बड़े कठिन परिश्रम के साथ एक युवा वर्ग जो है एक तैयारी करता है, और उसके बाद उन्हें ऐसी योजनाओं के साथ झेलना और जूझना पड़ता है जिसमें उनकी कड़ी मेहनत को 4 साल के दरमियान ही रिक्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। सर, अभी राज्यपाल से मिलने आए हैं आप लोग, क्या क्या बातें होगी वहाँ पे? जी बिल्कुल, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अभी अंदर गए हैं और अपना पूर्ण रूप से वहाँ पे जो भी बातें हैं वहाँ पे युवाओं वर्ग के लिए, और देश में जो भी जिनके साथ भी कोई भी ये जो केंद्र सरकार शोषित करती है, जो भी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, हमेशा से हमारा महागठबंधन इसके लिए आवाज़ उठाता है, उठाते रहेगा। और बिहार प्रदेश हमेशा से ही पूर्व से भी इसके लिए सबसे पहले एक मैसेज देता है, और मैं चाहूँगा कि देश में भी और भी सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें हैं, इस पे पूर्ण तरह से एक्शन लें और ऐसी योजनाओं को अमल ना हो तो ये बेहतर होगा। सर, उन युवाओं के साथ क्या आप लोग रोड पे, सड़क पे उतरेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आज यहाँ पे आए हैं, और आगे की योजना हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो भी योजना बनाई जाएगी उसके द्वारा हम लोग उस पर अमल करेंगे। सर, उन युवाओं को, उन आंदोलनकारियों को उपद्रवी बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है कि वो युवा खालिस्तानी हैं, क्या ये सही है? देखिए, जब आप किसी एक
जिसके साथ आप ये होता है, घटना घटती है 4 साल के नौकरी के बाद जिनके साथ ये घटेगी, वो उसके बाद वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है। तो ऐसा तो युवा वर्ग को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आक्रोश है, आक्रोश की सीमा पार होती जा रही है और केंद्र सरकार को इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और ये जो भी ये गाइडलाइंस उन्होंने लाए हैं इसको चेंज करना चाहिए। सर, जो एज क्राइटेरिया है 17.5 से लेकर 23 तक, वो टाइम एकेडमिक लाइफ का होता है। उस एकेडमिक लाइफ में बच्चे जाके आर्मी का ट्रेनिंग करेंगे, आर्मी में सेवा देंगे। हालांकि वो फिर उन लोग का एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसे सही से हो पाएगा? क्या 4 साल बाद वो नौकरी से बाहर निकलेंगे तो क्या वो लोग आगे क्या कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कभी भी देखा जाए, जब हम लोग किसी नौकरी में जाते हैं तो हम लोग उस पे पूर्ण तरह से लीन हो जाते हैं कि हम लोग इसी नौकरी में अब हम लोग को ज़िंदगी व्यतीत करनी है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन 4 साल के बाद बिल्कुल ही वो टर्म चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही फिर उनको आप कहते हैं इंजीनियरिंग में जाएं, पढ़ाई करें दोबारा, लेकिन वो बैकग्राउंड ही चेंज हो जाएगा। जब वो देश के लिए समर्पित होना चाह रहे हैं तो आपने उनको तो 4 साल के पीरियड के दौरान ही उनको रिटायर कर दिया, तो क्यों ये जो सेवाएं हैं पूर्ण रूप से आगे और आपको देनी चाहिए। और जैसे पूर्व से लागू रहा है, हमारे देश का गौरव रहा है सेना, तो उसको पूर्ण रूप से पहले की तरह ही लागू रहना चाहिए। अब आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे सर? जी, आगे हम लोग अपने बैठक करके इसको बातचीत हो गई अंदर? जी, बातचीत हुई है, अभी नेता प्रतिपक्ष बाहर आए हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ बुचहा से विधायक थे अमर पासवान जी, इन्होंने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिया। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पर देख रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।